मोदी जी की बननी चाहिए। नरेंद्र मोदी हमारे इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं तो उनकी ही बननी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी पढ़े लिखे नेता हैं, एमफिल वगैरह करके आए हैं, तो हम तो उनको मौका देंगे बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है मोदी पढ़े लिखे नहीं है जो कह रहे हैं राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं? इतनी बार उनसे डिग्री मांगा कि बट आज तक डिग्री पेश नहीं हुई, तो हम तो कुछ प्रूफ नहीं है तो हम नहीं मान पाएंगे उस चीज़ को। कह रहे हैं कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, देश चला रहे हैं। नहीं, ये तो आप इनके पास कौन सा इटली का चश्मा भाई, मैं तो बता नहीं पाऊंगा। राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी को अभी लगे हुए हैं, पिछले 6 महीना से देखें या 1 साल से, तो वो अपना इमेज बिल्ड करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन टाइम लगेगा। केजरीवाल नहीं, केजरीवाल पीएम कैंडिडेट के लिए अभी उनको बहुत मेहनत करना है। नीतीश कुमार का जो है वो बिहार में अच्छा है, बट नीतीश कुमार को सब लोग सपोर्ट करेगा ऐसा मेरे को नहीं लगता। और नीतीश कुमार में क्या है कि पिछले 3-4-5 सालों में जिस तरीके से उनकी राजनीति रही है, उससे देश का पीएम होना चाहिए जो एक बार स्टैंड ले लिया, सोच समझ के लिया और लिया। नीतीश कुमार में वो चीज़ की कमी है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जो प्राइम मिनिस्टर है ना, मुखिया देश का, बहुत अच्छा है और देश मेरा बहुत अच्छे हाथों में गया हुआ है। और जो इन 10 सालों में जो प्रोग्रेस हुई है ना, वो पिछले 75 साल उठाकर देख लीजिए। कहाँ बनाना है खालिस्तान? कनाडा में बनाओ, अमेरिका में बनाओ, ऑस्ट्रेलिया में बनाओ, कोई दिक्कत कहाँ है? यूके में बनाओ, इंडिया नहीं आने देंगे। ये बताइए 2024 में किसकी गवर्नमेंट बनेगी? मोदी जी की बननी चाहिए। नरेंद्र मोदी हमारे इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं तो उनकी ही बननी चाहिए। जैसे क्या बड़ा बड़ा काम में क्या क्या आप गिनाएंगे? मतलब गिनती तो मुश्किल है उसके लिए। ऐसा काम हुआ है पिछले 10 साल में जो कि भारत में कभी पहले हुआ नहीं है, जिसमें आप भी और हम भी जान रहे हैं कि क्या क्या हुआ है। G20 से लेकर भारत चंद्रयान तक तो बहुत सारे काम हैं जो कि हुआ है। और जियो पॉलिटिक्स में भी हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। 2024 में किसको बतौर पीएम आप देखना चाहेंगे? ऑपोजिशन में से किसी को देखना चाहेंगे। अपोजिशन में से? हाँ जी। आप ही के मित्र कह रहे हैं कि मोदी को देखना चाहेंगे। अब 2 लोग हैं, दोनों के अलग अलग विचार हैं। हाँ, तो आपके विचार क्या है, कौन पीएम बनने लायक है ऑपोजिशन में? देखिए, राहुल गांधी पढ़े लिखे नेता हैं, एमफिल वगैरह करके आए हैं, तो हम तो उनको मौका देंगे बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है मोदी पढ़े लिखे नहीं है जो कह रहे हैं राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं? इतनी बार उनसे डिग्री मांगा कि बट आज तक डिग्री पेश नहीं हुई, तो हम तो कुछ प्रूफ नहीं है तो हम नहीं मान पाएंगे उस चीज़ को। आप पढ़े लिखे होने से ज़्यादा अंतर मेरे को ख्याल लगता नहीं है। बाकी सिर्फ मोदी जी नहीं है, हमारे मतलब यूनियन मिनिस्टर में बहुत सारे नेता हैं जो कि ऑलरेडी बहुत पढ़े लिखे हैं, जैसे जयशंकर हो गए और भी बहुत लोग हैं। और मेरे ख्याल से ऐसे ही डेलीगेट्स जैसे जयशंकर है IAS और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको लाना चाहिए और ताकि हमारे भारत में और विकास होए। आप जिनको चाहते हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, क्या आपको लगता है मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है और देश को जनता को बेवकूफ़ बना के चल रहे हैं? ऐसा तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ वहाँ तक मेरे को ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं लगा। आपको ऐसा लग रहा है कि जनता को बेवकूफ़ बना के और गवर्नमेंट चला रहे हैं? देखिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने की बात तो हम नहीं बोल पाएंगे उस पर, लेकिन फॉरेन पॉलिसी वगैरह मोदी जी का अच्छा हुआ, इस बात से हम अग्री करेंगे। बट देश में अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जो मोदी जी एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे प्रॉमिसेस वादे किए उन्होंने अपने इलेक्शन टाइम्स में 2014 में भी 2019 में भी, जो कि अभी तक फुलफिल नहीं हो पाए हैं। ना ही वो मीडिया में आके सामने खुद को रखते हैं कि लोग सवाल जवाब कर सकें, तो उस वजह से हम मोदी जी को नहीं चाहेंगे। पढ़ाई लिखे को आप इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं और देश को बदनाम करते हैं विदेश में जाके। जी, तो उसमें तो भाई अब क्या बोल सकते हैं, अब सबका अपना अपना विचार है, लेकिन हम इस समय पढ़ाई देखेंगे और मेन मुद्दे देखेंगे कि जो देश को कोई बदनाम करे, आपका जो जिसको आप पीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप उनको पीएम बनाना चाहेंगे। देखिए, बदनाम करने के लिए तो आपके बीजेपी के क्या बोलते हैं मेंबर हैं आपके सुब्रमण्यम स्वामी, वो भी बीजेपी के खिलाफ बहुत बोलते हैं। तो उसमें तो भाई क्रिटिसिज्म आपको हर जगह झेलनी पड़ेगी, ये डेमोक्रेसी का पार्ट है। पर्टिकुलर इंडिविजुअल नेता को बदनाम करना और पर्टिकुलर भारत को ही बदनाम करना या भारत के विषय में कहना है कि हिंदू मुसलमान के साथ भेदभाव, मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है। देखिए, वो तो अब क्या बोले, अब वो पूरे देश को बदनाम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे वो सरकार से ही सवाल पूछते हैं। केजरीवाल भी पढ़े लिखे हैं, IITN हैं, उनके 2 मंत्री जो हैं सो कॉल्ड कट्टर ईमानदार मंत्री, वो जेल में हैं। तो उसमें तो बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही है यहाँ पे, तो अपना गेम खेल के यहाँ पे सरकार कैसे भी बनाना चाह रही है, तो उसमें उनका पार्ट है वो चीज़। आप क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, देश चला रहे हैं। नहीं, ये तो आप इनके पास कौन सा इटली का चश्मा भाई, मैं तो बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, ये मैं नहीं बता पाऊंगा कि चश्मा किसके पास क्या है। ज्ञानी जेल सिंह भी यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे ज्ञानी जेल सिंह भी हुआ, वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, देश का राष्ट्रपति था। ठीक है, पढ़े लिखे से नहीं होता है। आज के डेट में इतना बढ़िया रिकॉर्ड है इनका कि 9 साल में एक बुलेटिन नहीं आया कि ये इसकी BP जांच हो रही है। ठीक है,
अब मान चलो गाली तो भारत में सबको पड़ती है। गांधी जी उस टाइम पे जहाँ पे जिस टाइम यहाँ के लोग भगवान को इस कपड़ा नहीं पहनने आता था, उस टाइम अफ्रीका में वो जो है बैरिस्टर थे, बताओ कितने पढ़े लिखे थे। अब वो आके भारत के अपना सारा कुछ निकाल के एक धोती पे आ गया कि लोग ऐसे गरीब रहते, मैं भी ऐसा फोटो, मतलब गांधी जी, उनको भी गालियाँ पड़ती है थोक के भाव में। तो आप क्या कहेंगे? मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, देश चला रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि बेशक पढ़े लिखे नहीं है, मगर जो उन्होंने करके दिखा दिया ना, शायद वो कोई नहीं कर पाया। बड़े बड़े वो जो जिसको अभी आप कह रहे थे ना, सो कॉल्ड IAS ऑफिसर, वो अरविंद केजरीवाल, IIT सॉरी, तो कंपेयर कर लीजिए, दिल्ली का हाल देख लीजिए। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जो प्राइम मिनिस्टर है ना, मुखिया देश का, बहुत अच्छा है और देश मेरा बहुत अच्छे हाथों में गया हुआ है। और जो इन 10 सालों में जो प्रोग्रेस हुई है ना, वो पिछले 75 साल उठाकर देख लीजिए। हाँ। सबसे बड़ी बात, जब मोदी जी आए थे ना प्रधानमंत्री बनने, तो मीडिया का सबसे पहला सवाल था कि रजत शर्मा का मैं शो देखता हूँ, उसमें उन्होंने पूछा था कि आपकी सब कुछ तो चलो ठीक है, एक्सपीरियंस है, पहली बार आप प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन आपकी विदेश नीति कैसी रहेगी। इन्होंने एक बात बोली थी, न माँ आँख झुका के बात करेंगे, ना आँख उठा के बात करेंगे, और हम बराबर से बात करेंगे। आज तक मुझे भारत के, जब से मैं जानता हूं या टीवी देखता हूं, तब तक मैंने नहीं देखा किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री को, बराक ओबामा भी वहां चेंज हुआ, ट्रंप भी हुआ, ये नहीं कहेगा कि पर्सनली इन्होंने दोस्ती कर ली, क्योंकि ये कुछ भी कह सकते हैं, कंधे पे उठा के इनको ऐसे घुमा रहे हो। जितना सम्मान मोदी जी को पूरे वर्ल्ड में मिला है, इसको छुपाने के लिए आप कुछ भी कर लो, लेकिन आज समझदार है लोग। डिजर्विंग कैंडिडेट आप कोई मानते हैं अपोजिशन में, कोई जो मोदी को टक्कर दे सके? अपोजिशन में डिजर्विंग कैंडिडेट अगर हम बोलें तो आज के डेट में तो मेरे को नहीं कोई दिख रहा है। राहुल गांधी? राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी को अभी लगे हुए हैं, पिछले 6 महीना से देखें या 1 साल से, तो वो अपना इमेज बिल्ड करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन टाइम लगेगा। केजरीवाल नहीं, केजरीवाल PM कैंडिडेट के लिए अभी उनको बहुत मेहनत करना है। नीतीश कुमार का जो है वो बिहार में अच्छा है, बट नीतीश कुमार को सब लोग सपोर्ट करेगा ऐसा मेरे को नहीं लगता। और नीतीश कुमार में क्या है कि पिछले 3-4-5 सालों में जिस तरीके से उनकी राजनीति रही है, उससे देश का PM होना चाहिए, जो एक बार स्टैंड ले लिया, सोच समझ के लिया और लिया। नीतीश कुमार में वो चीज़ की कमी है। शरद पवार या ममता में? शरद पवार जी का बहुत उम्र हो चुका है। शरद पवार जी एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए मेरे को नहीं लगता है, लेकिन ममता बनर्जी नहीं। आगे आप क्या कहेंगे, कौन अपोजिशन में कोई कैंडिडेट? मेरी नज़र में फिलहाल तो कोई भी नहीं है। राहुल गांधी ना, मतलब ही नहीं है। पहले मैं तो ये कहूँगा कि एक सजेशन है कि पहले जाइए, ग्रामर सीखिए, व्याकरण सीखिए, हमने किसको क्या बोलना है, कहाँ बोलना है और किस लहजे में बोलना है, वो सीखिए सबसे पहले तो। क्योंकि छोटी सी चीज़ें हैं, ये सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी भाषण सुने हैं बिना सिर पाँव के हैं, क्या बोलना होता है पता नहीं, ठीक है, बस बोलना है, कैमरा आगे रखा हुआ है, माइक रखा हुआ है, तो जो केजरीवाल दिल्ली के लिए हैं, ओके है, इनफ है, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। प्रियंका गांधी को लाने की बात चल रही है? नहीं सर, पहले ग्राउंड पे आइए, मेहनत करिए। ये नहीं कि यूपी में आए, 4 दिन हल्ला करा और वापस चले गए, ठीक है। ग्राउंड पे चाहिए कोई बंदा जो मेहनत करे, जो दिखे। मोदी जी के आगे कोई भी नहीं है, कोई हो भी नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूँ आने वाले 10 साल में भी कोई नहीं है, और 2029 तक रहेंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि फिर हमारे यूपी वाले आएँ, और जब वो आएंगे तो फिर उसके बाद देखिएगा कि क्या से क्या होता है और क्या क्या बदलेगा। अभी तो शुरुआत है सर, धीरे धीरे। कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी को मारा गया, और जिसके बाद जो है वहाँ के गवर्नमेंट ने भारत के राजनयिक को वहाँ से हटा दिया, जिसके जवाब में इंडिया ने भी जवाब दिया। तो अब कहा जाता था आज़ादी के बाद सपेरों का देश, तो वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है ना, तो खटकेंगे, कईयों की आंखों में खटकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात खालिस्तानियों की है, तो मैं इतना कहूँगा, कहाँ बनाना है खालिस्तान? कनाडा में बनाओ, अमेरिका में बनाओ, ऑस्ट्रेलिया में बनाओ, कोई दिक्कत कहाँ है? UK में बनाओ। इंडिया नहीं आने देंगे गुरुजी, इंडिया में करके दिखाओ। अभी वो क्या था उसका, सो कॉल्ड नाम क्या था उसका, पंजाब में जो अभी उठा था, अमृतपाल, कहाँ है वो? खत्म, डिब्रूगढ़ की जेल में है, ठीक है। आप बताइए, जो भारत की फॉरेन पॉलिसी की बात होती है, मोदी की फॉरेन पॉलिसी की, और कहा जाता है कि बहुत अच्छा फॉरेन पॉलिसी हुआ, तो आपको क्या लगता है कि कनाडा के साथ जो अभी चल रहा है, खालिस्तानी आतंकवादी को मार दिया गया, तो कनाडा गवर्नमेंट ने वहाँ से भारतीय राजनयिक को हटा दिया, और यहाँ भी इंडियन गवर्नमेंट ने जवाब में कनाडियन राजनयिक को हटा दिया, तो क्या लगता है कि मोदी जो है सही जवाब देते हैं किसी भी चीज़ को? बिल्कुल सही जवाब देते हैं। देखिए, ये तो जग जाहिर है कि वहाँ के जो ट्रूडो नाम है ना उनका, कनाडियन PM का, वो खुल के खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं।
तो मोदी जी ने तो यहाँ आए थे तो मोदी जी ने उनको ये मुद्दा उठाया भी था, बोला भी था। और अगर वो ट्रूडो खुल के खालिस्तानियों के दबाव में आकर के हमारे राजनयिक को हटाएंगे तो टिट फॉर टैट है। मोदी ने शुरू में बोला था ना भैया हम बराबरी की बात करेंगे, तो बराबरी मतलब क्या हुआ, तुम मेरा राजनयिक हटाओगे हम तुम्हारा हटाएंगे यहाँ से। उसके बाद का आप देखते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या अब क्या मोदी गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है? इसमें कुछ एक्शन मेरे को जहाँ तक लगता है कि इसमें ब्रिटेन और अमेरिका बीच में आके मैटर को सुलटाएंगे, क्योंकि ब्रिटेन अमेरिका के रिश्ते दोनों देशों के साथ बहुत अच्छे हैं, खासकर अमेरिका अगर मैं बोलूँ तो। ये बात बहुत आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद भी आगे थी। मैंने अभी कहीं पढ़ रहा था, आज तक का ही या किसी चैनल का राइटअप था, युद्ध का सैन्य तुलना होने लगा। ये सब बकवास की बातें हैं। कनाडा इंडिया में कभी युद्ध होने का सवाल नहीं है, बट ये थोड़ा सा तनातनी रहेगा।